हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा पोएम है। पोएम पोएम जिसका टाइटल है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन का जो स्पेलिंग है इस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे भी और पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ऐसे वर्ड्स को भी पॉइंट आउट करेंगे जिससे हमें जिससे हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही साथ हम इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन जो इस पोएम का टाइटल है, जिसका मतलब होता है वार्तालाप। तो इसमें दो कैरेक्टर होती है। दो कैरेक्टर है, बिल्ली और चूहा। बिल्ली पूछती है चूहा को, चूहा जिसका नाम है मौसी। चूहा का नाम है मौसी। मौसी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। बिल्ली पूछती है चूहा से पूछती है तुम्हारा छोटा सा घर किधर है, कहाँ है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, किधर। इज योर तुम्हारा, लिटिल मतलब छोटा सा, लिटिल। वी मतलब वेरी स्मॉल, वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा। हाउसी का मतलब होता है हाउस। हाउसी इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए इसको जोड़ा गया है। तो सैड हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर सैड मौसी ने कहा, चूहिया ने कहा, हियर इज द डोर, यहाँ है दरवाज़ा। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। अंडर द फ्लोर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर द फ्लोर का मतलब होता है फर्श। अंडर का मतलब होता है फर्श के नीचे मेरा घर है, यहाँ पर है दरवाज़ा। तो उसके बाद फिर बिल्ली पूछती है चूहिया से, मौसी मे आई कम इन टू योर हाउसी। क्या मे आई कम मतलब परमिशन मांग रही है। बिल्ली परमिशन मांग रही है चूहिया से, मे आई कम इन टू योर हाउसी, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। तो चूहिया क्या कहती है उसको देखते हैं। चूहिया बोलती है यू कान गेट इन, तुम अंदर, इन यानी कि अंदर, गेट जो है वर्ब की तरह यूज है। यू कांट गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा। क्या कहती है चूहिया, बोलती है तुम्हें पतला होना पड़ेगा। यू हैव टू बी थिन का मतलब होता है पतला। क्योंकि तुम बहुत मोटी हो इसलिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा। ये दरवाज़ा बहुत छोटा है, ऐसा करके चूहिया बोलती है बिल्ली को। सैड मौसी ने कहा, मे आई कम इन टू योर हाउसी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो चूहिया ने कहा यू कान गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत मोटी हो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फिर बिल्ली क्या कहती है। मौसी चूहिया रानी वॉन्ट यू कम इन टू योर हाउसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी। वॉन्ट यू मतलब तुम, फिर पूछ रही है क्या तुम अपने घर के अंदर, घर से बाहर नहीं आओगी। वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी, क्या आप अपने घर से बाहर नहीं आओगे। आउट यानी कि बाहर नहीं आओगी। तो चूहिया क्या बोलती है, आई एम सॉरी टू से, माफ़ करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं आ सकती। चूहिया बोलती है मैं नहीं आ सकती। आई एम बिजी ऑल डे, मैं पूरी दिन व्यस्त रहती हूँ, मैं नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती, ऐसा करके जवाब देती है। आई एम बिजी ऑल द डे सैड मौसी ने कहा। तो ये था दोस्तों आज के पोएम का ट्रांसलेशन। तो हम इसका कुछ ऐसे वर्ड्स को भी पॉइंट आउट करेंगे जो हमारे लिए
हमारे इंग्लिश इम्प्रूव, हमारे जो इंग्लिश है वोकेबलरी को इम्प्रूव करेगी। तो हम दोस्तों देखेंगे कि मौसी मौसी जो वर्ड यूज हुआ है ये माउस के लिए यूज हुआ है। वी का मतलब होता है बहुत ही छोटा। हाउसी का मतलब होता है हाउस के लिए यूज करते हैं। हाउस का मतलब होता है घर, तुम्हारा घर किधर है, ऐसा करके बिल्ली पूछती है। उसके बाद हियर, हियर इज़ द डोर। हियर मतलब होता है यहाँ, इज़ द डोर, डोर जो है दरवाज़ा, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा जो है यहाँ हम। अंडर, अंडर का मतलब होता है, अंडर मतलब होता है नीचे। द फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ज़मीन, ज़मीन के नीचे है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज करते हैं। कोई स्पेशल चीज़ होते हैं, स्पेशल नाउन के साथ यूज होता है। द सैड, सैड मौसी मौसी, सैड का मतलब होता है कहा, जो कि से का पास्ट फॉर्म है, कहा। सैड पास्ट फॉर्म में यूज होता है मौसी मौसी। उसके बाद हम देखेंगे मौसी मौसी, फिर बिल्ली जो है ये होगा मे आई कम इनटू योर हाउसी। मे आई कम इनटू, क्या जो हम परमिशन मांगते हैं कुछ अंदर जाने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, इसी तरह से मे आई कम इनटू योर हाउसी परमिशन मांग रही है। चूहा, बिल्ली जो है चूहा से परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इनटू योर हाउस, क्या मैं आपकी घर के अंदर आ सकता हूँ। यू कांट गेट इट, यू कांट गेट इन। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम आप होता है, इसका मतलब कांट। कैन मतलब होता है सकना, सकता, आ सकता हूँ, जो एबिलिटी क्षमता को दर्शाता है। कैन का यूज जो है डिफरेंट तरीके से होता है। कैन का यूज 3 तरीके का होता है, आगे मैं वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाला भी हूँ, तो देखेंगे कैन का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो कैन का मतलब होता है सकना। यू कांट गेट इट, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी का मतलब होता है तू पड़ेगा, हैव टू यानी कि ये सब करना, ये पड़ेगा, तुम्हें पतला होना पड़ेगा। यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा। यू थिन का मतलब होता है पतला। टू बी मतलब होना या बनना भी होता है, होना भी होता है, बनना भी होता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उसको ट्रांसलेट करने पे भी डिपेंड करता है। सैड मौसी मौसी, सैड मतलब होता है कहा, मौसी मौसी जो है माउस के लिए यूज किया है, चूहिया चूहिया। फिर इसमें हम पॉइंट आउट करेंगे तो माउस वॉन्ट टू कम आउट ऑफ योर हाउस। वॉन्ट मतलब नहीं आओगी, वॉन्ट टू कम आउट, वॉन्ट जो है वॉन्ट टू कम, जो कि फिर बोलती है क्या तुम अंदर, पूछ रही है कि तुम बाहर अपने घर के बाहर नहीं आओगी। तो आई एम सॉरी, सॉरी का मतलब होता है आप सभी को पता होगा, सॉरी जो आई एम सॉरी, कुछ गलती हो जाए तो हम आई एम सॉरी बोलते हैं। कई तरीके होते हैं सॉरी बोलने का। तो सॉरी का मतलब होता है माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना, इस तरफ से मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना। आई एम बिजी ऑल द डे, आई एम बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, किसी काम पे व्यस्त हो जाना। बिजी मतलब, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ऑल डे मतलब पूरे दिन, ऑल मतलब होता है सब होता है, डे मतलब सब दिन तो नहीं बोल सकते इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ऑल डे इसको बोलेंगे ऑल डे, मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ या रहती हूँ। सैड मौसी 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 ने कहा। और जो इसके पोएम के जो राइटर है वो रोज फ्लाइमैन है, रोज फ्लाइमैन इसके जो है राइटर है। तो ये था आज का पोएम ट्रांसलेशन। अगर वीडियो आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, मेरा पढ़ाने का जो तरीका भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।